जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं करा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सेट। ये सेट नंबर 44 है आउट ऑफ 47 में। 23/6/2025 शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। ध्यान देना, इसमें ये पूरा पोर्शन डिवीजन में जाएगा। यहां 72 ऐसे लिख लीजिए माइनस में, और इसको आप जोड़ लीजिए 31, 19, 50, 58, 108, यानी माइनस का 108 ऐसे हो गया। और ये पूरा पोर्शन से यहां डिवाइड होगा। 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 7 19, यानी 9 गुणे 19 यहां आएगा। और यहां पर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 9 से ये 12 बार में जाएगा, क्योंकि 12 9 108। 19 से यहां गुणा करो, 19 दूना 38, 3 हासिल, 19 सत्ते 133 और 3 136, माइनस 12 8 96, 9 हासिल, 12 9 108 और 9 117, और यहां 19 ऐसे आया। 8 में से 6 गया 2 आएगा, 16 में से 7 गया 9 आएगा, 12 में से 11 गया 1, 192/19 आ जाएगा। इसका सही आंसर आपके सामने। बहुत धैर्य पूर्वक सीखिएगा, और यह क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट भी है भविष्य के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, एक व्यक्ति 4.5 घंटे में 23 kmph की चाल से गाड़ी चलाता है। फिर वह अपनी चाल को 11 kmph बढ़ाता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारी एवरेज स्पीड होती है। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। अब यहां देखो टोटल डिस्टेंस कैसे, 4.5 घंटे में 23 kmph, तो इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम हमारा 4.5 घंटा, यानी 9/2, और ये 23 ऐसे आया। फिर वह अपनी चाल 11 kmph बढ़ा देता है, और 1 घंटे के लिए, तो यहां से डिस्टेंस 1 ऐसे लिखोगे, और इस 23 में 11 बढ़ा दोगे तो 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा, बोलो हां। अब यहां पर देखा जाए 4.5 घंटे ये और 1 घंटे वो, तो 4.5 और 1 यानी 5.5, यानी 11/2। बस मेरे दोस्त इसे सॉल्व करना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन भर भर के अब रेलवे पूछ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आदत डलवा दिए। अब यहां पर कैलकुलेशन बड़े प्यार से करना। 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 ऐसे आएगा। 34 दूना 68 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा तो इसके 2 से कटी जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 8 7 15, यानी ये एक तरीके से 275 हो गया, अपॉन 11, और यहां से 25 आ गया। तो सही आंसर 25 है। अब आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, मतलब एग्जाम में आना ही आना है। मेरे सेट में नहीं तो किसी और के सेट में। अब इसे कोई रोक नहीं पा रहा है इस पैटर्न के क्वेश्चन को। ठीक है, एक शंकु की त्रियक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। स्लंट हाइट के बारे में, यानी स्लंट हाइट होता है L, जो कि 2R के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। यहां से हाइट निकाल लो, 2R का स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर, ऐसे ये R स्क्वायर इधर लाओगे
एच स्क्वायर यानी √3r बराबर हाइट के हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे हमसे कहता है यदि शंकु का आयतन 401 पाई, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 401 पाई है। 1/3 पाई ऐसे रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे, लेकिन हाइट हमारे सामने ये आ गया। देखो ये चीज आप ऐसे भी करके निकाल लेते हैं मेरे दोस्त कि शंकु की त्रिज्या अगर 1 माना है, स्लंट हाइट त्रिज्या की ऊंचाई 2 है, तो ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब समझ गए ना, ये वाला पढ़ाया जाता है। ये 1 2 तो ये √3 होता है, 2 का स्क्वायर। अब सभी में r का गुणा कर दो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। हाइट की वैल्यू आपके सामने √3r ऐसे, जो कि 401 पाई के बराबर। कैलकुलेट करो। कहते पाई से पाई गया, √3 से ये √3 टाइम्स गया, यानी r³ का मान 401 पाई आ गया। 401 √3 आ गया। ये चीज हमारे सामने आ गई। अब आगे कहता क्या है, कहता है तो इसके आधार की त्रिज्या के घन का मान, त्रिज्या के घन, ये त्रिज्या r, इसके घन का मान 401 √3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर मेरे दोस्त। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 50% घर के किराए पे खर्च करता है। तो हर बंदा अपने आप में जो भी कमाता है वो 100% होता है, 50% रेंट में दे दिया। यदि हर महीने वे परिवहन पर 780, किराने के सामान पर इतना और शेष इतना, तो मासिक वेतन तो 50% वहां खर्च कर दिया, 50% यहां, कोई सेविंग सहित सब बोला कि 110 रुपया ही बचा पाता है। समझ गए ना। तो ये जो 50% की वैल्यू है मेरे दोस्त, वो आपका 780, 9800, 110 को जोड़ने पे आएगा। 780 110 होता है 900, नहीं 890, और इसमें 890 जोड़ोगे तो 10,690 हो जाएगा। तीनों को आप जोड़ सकते हो, नॉट ए बिग डील। समझ गए मेरे दोस्त। तो 50% 10,690 के, और सभी जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100%, यानी सैलरी जिसकी भी जितनी होगी 100%, 2 का इत्थे 2 का उत्थे, 0 ऐसे, 9 दूनी 18 ऐसे, 6 दूनी 12 1 13 ऐसे, और 2 ऐसे, यानी 21,380 रुपया उसकी सैलरी होगी। क्लियर मेरे दोस्त। कह रहा है 13,874 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जो योगफल 67 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसा बोला गया। ठीक है। अब मेरे दोस्त डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। भाग देना है, डिविजिबिलिटी है तो देखो ईमानदारी से भाग दो, सबसे बेहतर। पेपर टाइम, ज्यादा तरीके याद नहीं आते, चुपचाप भाग देने निकल पड़ो। 7 दूनी 14 ऐसे, 12 1 13 ऐसे, यहां से 47 आया, नहीं जाएगा तो इसको भी उठा लाओ। अब गुणा करो, 8 छंग 48, यानी 7 बार में, 8 का 48 7 बार में, 7 7 49, 4 हासिल, 7 छंग 42 और 4 46, 14 में से 9 गया, 5 आया, यानी यहां 5 शेषफल बचा। छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए जो इससे डिविजिबल हो। ये छोटी संख्या आपको दिख ही रही है, तो सीधी सी बात है, इसमें हमें जोड़ना है जिससे डिविजिबल हो। तो यहां 67 बनाना है, तो 67 में 5 लेस करोगे तो 62, यानी 62 इसमें जोड़ेंगे तो ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। बेसिक से बनाया, ठीक है।
एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना है, इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। देखो फॉर्मूला यहां याद होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। सर फॉर्मूला क्या? समबाहुभुज अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, जो कि 1260 के है। सीधी सी बात, इससे 7 बार में चला गया, 2 इधर जुड़ जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 729। हम जानते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसमें, वो n-3/2 होता है। n-3/2 होता है। मेरे दोस्त उठाकर यहां रख दीजिए, उठाकर यहां रख दीजिए। 9 ऐसे रखेंगे, 9 में से 3 गया, 6 आया बटा 2, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। 9 त्रिका 27 यानी 27 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल। चलिए और देखिए, ये भविष्य में पूछा जाएगा, हो सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा हो। ठीक है, हम लोग 2026 8 तारीख को ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, जनवरी में पूछा जाएगा। ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पर। देखो 60% की हानि का मतलब होता है 3/5, यानी 5 की कोई चीज है, उसमें 3 कम कर दो तो 2 में बेची जा रही है। 5 की चीज है, 3 कम कर दोगे 2 में बेची जा रही है, तो सीधी सी बात है उसे लॉस होगा। ठीक है, अब ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को, अब बी ने सी को बेचा। ठीक है, मेरी बात को समझना, ये चीज यहां समझो। ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, तो ये हट जाएगा, ए और सी का रिलेशन आ जाएगा, वही डी सीधे लिखा जाता है। बी सी को 25% लाभ पर, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेचा गया, तो बी भी हट जाएगा। अब ये ए और सी में डायरेक्ट संबंध लाएगा। अब इसमें भी आप जानते हो, या तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, तो 20 और 10 का रेशियो 2:1, 20-10 का रेशियो 2:1 आप लिख सकते हो, या यही काट पीट के लिख सकते हो। तो 2:1 का रेशियो कैसे? 5 चौका 20, 10, 0 हमने काट दिया। किसी को आपत्ति है तो वो ऐसे सीख ले, 5 से 5 गया, 2 से ये 2 बार, तो 2 इसका 1 इसका। यदि सी ने कैमरा इतने में खरीदा, 1 बराबर 62616, 1 बराबर 62,616, तो 2 बराबर, इसमें बस 2 का गुणा करना है। 16 दूनी 32, 26 दूना 52 और 6 दूना 12, ऐसे कर लो। 16 दूनी 32, 26 दूना 52 और 6 दूना 12, यानी 12 52 32, 12 52 32 एक ही है, और यूनिट प्लेस से भी आपका काम चल जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? बस पेशेंस चाहिए। ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 39 केजी है और बी सी का इतना है, देखो लिख लेते हैं। ए बी सी का औसत दिया गया 45, तो ये 3 लोगों का वजन है, तो 45 गुणा 3 आप कर लोगे तो 135 आ जाएगा। और ए और बी का औसत 39 केजी है, यानी 2 लोगों का औसत 39 है, 2 का गुणा कर दो। ए और बी में 2 का गुणा करोगे तो 39 दूना कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 78 हो जाएगा। ऐसे बी सी का, तो बी सी का औसत 48 केजी है, तो इसका भी डबल कर दोगे, 48 दूना 96 हो जाएगा। 48 दूना 96। कह रहा बी का वजन ज्ञात कीजिए।
अब सर कैसे निकाले? देखो थोड़ा सा कला समझो। यहां देखोगे ए 2 बार बी सी और यहां ए बी सी, यानी यहां 4 लोग, यहां 3 लोग, और बी ही 2 बार रिपीट है, यानी इन दोनों को जोड़ लो और इससे घटा दो। तो ऐसे कर ले, 8 6 14, 14 में से 5 यानी 14 में से 5 यानी 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? 14 में से 5 गया, 9 आया, और ये हो गया 16, 16 में से 13 गया, 3 आएगा। यानी इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और 135 से घटा दीजिए। 39 इज द राइट आंसर। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। अब डिफिकल्ट नहीं है इसलिए स्टार नहीं दे रहे। समझ गए मेरे दोस्त? योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब एक बात को समझो, इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं। हम खुद का प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। देखो 5% का मतलब होता है 1/20। यहां मुद्दा 2 साल का है, तो 20 का स्क्वायर 400 हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया। 2 साल का हम सीआई रेशियो मेथड से निकाल लें, 1/20 तो 20 आएगा, फिर इसका 1/20 तो 1 आएगा। 2 साल का सीआई का रेशियो 2:1 होता है, और यहां हमें 2 साल का ब्याज 102 रुपया 50 पैसे दिया गया है। तो ये 40 और 1 41, यानी हम ये कह सकते हैं कि 41 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है। 102 रुपया 50 पैसे, साफ साफ दिख रहा है कि 2.5 का गुणा हो रहा है। 41 में 2.5 का गुणा करेंगे तभी ये पॉइंट में आएगा 5, मतलब दशमलव के लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 का मल्टीपल तो 2.5 से ही बनेगा। 41 दूना 82, फिर उसका आधा जोड़ दीजिए। अब हमसे कहता है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने आपको पढ़ाया कि ये हमारा एसआई होता है, ये पूरा सीआई होता है, और ये जो पोर्शन होता है सीआई माइनस एसआई, यानी हमें 40 यूनिट का मान चाहिए। 2.5 का गुणा कर देंगे तो वह 100 आ जाएगा। और भी तरीके हैं मेरे भाई, लेकिन हम इससे इसलिए बता रहे हैं आज ये क्वेश्चन आसान है, कल को ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आप दूसरा तरीके से लंबा बना बैठोगे, ये बेटर लगेगा। समझ गए? 100 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं। कह रहा है चतुर्भुज क्यू आर एस टी में इतना इतना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी याद करनी है बच्चों को। एक्चुअल में ये एक चतुर्भुज है, कैसा भी बना लीजिए, नाम में यही लिख दे रहा हूं, जिसका नाम क्यू आर एस टी घोषित कर रहा हूं। यहां एंगल दे रहा है, क्यू हमको 52 दे दिया और आर हमको दे दिया, लेकिन हमसे एंगल बाइसेक्टर इसका कह रहा है कि एस और टी का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक कहीं ई पर मिलता है, तो टी ई एस का माप चाहिए, यानी इसका मान चाहिए। अब जो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए, अगर हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है एंगल टी ई एस, तो वो होगा क्यू प्लस आर के हाफ का। अब रटना नहीं है क्योंकि हर बार नाम अलग अलग है। ये याद रखना, ये एंगल बाइसेक्टर है, जो भुजा जो इधर की बचे उन दोनों के योग का आधा होता है। हाँ, जो कल को रट के बैठो कि सर क्यू और आर ही होता है, ऐसा नहीं। अब यहां पर सिंपल है, यहां आपको सिर्फ 52 और 44 के योग का आधा करना है। ठीक है, तो 5 4 9 96/2 यानी 48 इज द राइट आंसर। कई बार उसको हम ड्राइव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 10वां क्लियर हो गया होगा। समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जो इसके रूट्स होंगे,
उसके बाद उसमें गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तो वो ये होगा इसका भाई ये ए बी सी डी यानी माइनस का डी अपॉन ए होता है। सर ये डी अपॉन ए कैसे? देवताओं बहुत पढ़ाया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर हमसे सम ऑफ द रूट्स बोल दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस का बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट वो भी दो दो करके बोल दे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो सी अपॉन ए होता है। और अगर तीनों के इंटू बोल दे अल्फा बीटा गामा, तो मेरे भाई माइनस का डी अपॉन ए होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। अब यहां पर आप देखो तो ये वैल्यू जो है ये माइनस का, तो माइनस का के अपॉन के यानी -1 इज द राइट आंसर। भाई के बाई के और माइनस सिंबल लगा, तो -1 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच इस अनुपात में बांटी जानी है। यदि सी को बी से 24 अधिक मिले तो ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा? देखो 10, 4, 8 और 5। सी को बी से, देखो यहां नाम लिखे हुए हैं ए बी सी डी। सी को बी से 24 अधिक यानी इन दोनों का अंतर 4 यूनिट है। समाज इसी को 24 बोल रहा है। ए को कितना? जब 4 यूनिट इतना तो 6 का गुणा हो रहा है, ए में भी 6 का गुणा कर दोगे 60 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर काहे करें, 10 का मल्टीपल एक ही है, कभी कभी दशमलव में यहां खेला होता है, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां आसान है पर पूछा बहुत जा रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। अंजलि, तो ए फॉर अंजलि उसकी आयु का 7 गुना, के फॉर कमल से 14 तो उसके 6 गुने से 14 वर्ष अधिक है। फिर कह रहा है कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना, अंजलि की आयु के 7 गुने से 7 वर्ष कम, तो अंजलि पहले लिख दो, और कमल छोटा है तो उसका 7 गुना और 7 वर्ष कम है, ये बोला गया। अब ये सरल क्यों हो गया? एक्चुअल में मेरे दोस्त ये साथ साथ अंजलि वाला कट जा रहा है, वरना दोनों को निकालने में समय लगता है। असल बात ये, और हमसे पूछ भी रहा है अंजलि और कमल की आयु का योग। देखो बहुत प्यार से ऐसे करके घटा दो, तो ये स्वाहा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 7 गया 7 आया। अब यहां 7 सत्ते 49, यहां 49 7 कितना 56, 7 ए बराबर यानी ए बराबर 8 आ जाएगा। ये सॉल्व कर लोगे, इन दोनों का योग 8 7 15, 15 बरस हो जाएगा। ये बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, जो जितना बच्चा अपडेट होगा आज की डेट में रेलवे का एग्जाम उतना आसान होगा। ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी था, वहां पर कॉसेक कॉट था, लेकिन वहां के और इसके लॉजिक में अंतर है। इसमें क्या है कि यहां 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आप क्या करो ऊपर का कॉस थीटा, ये बिल्कुल बेसिक है, कॉस थीटा कॉमन ले लो, ये यहां जाएगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा ऐसे हो जाएगा, ये यहां जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और मेरे दोस्त 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जो कि किसके बराबर 4 के। बस मोहब्बत से काटिए, 2 से ये गया, ठीक है, साइन से ये साइन गया 2 बटा कॉस थीटा जो कि 4 के बराबर,
2 से ये 2 बार में गया, रिवर्स करोगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब कॉस थीटा 1/2 तो ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, यहां कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती है मेरे दोस्त। समझ गए? ये एक सदाबहार क्वेश्चन है। जब भी सीपी और एमपी की बात हो तो हमने आपको हमेशा सिखाया, अगर सीपी और एमपी की बात हो तो जो सीपी होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट आएगा। बस वही बोल रहा है कि एक डीलर ने 1301 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, इसके अंकित मूल्य पे 53% छूट, तो 100 में 53 कम कर दोगे तो 47 आ जाएगा, और बाद में 41% का लाभ कमाया, 100 में 41 जोड़ दोगे तो 141, इसका रेशियो देखोगे तो 1:3, यानी एक की चीज 3 में चिपकाई। हमें सीपी दिया गया है 1301, तो बस यहां 1301 का गुणा करना है, 13 3 39 और 0 3, 3903 सही आंसर आएगा 15 का, 3903। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए प्यार से पढ़िए, ये बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है रवि सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना, बुधवार को इतना, गुरुवार को इतना, शुक्रवार को, इन 5 दिनों में उसका औसत क्या है। देखो कभी कभी जोड़ने की कला समझो, जोड़ने की कला। आप ये देखो ये 300 है, ठीक है, यहां देखो इन दोनों का योग 600 बन रहा है, 250, 350, 600, और यहां देखो ये भी 600 बन रहा है, तो 6 दूनी 12 और 3 1500 सभी का एडिशन हो गया। बाकी इतना आपका माइंड काम नहीं करता तो आप जोड़ोगे, मैं समझ गया। अब कद्दू कटेगा इन 5 दिनों में बटेगा, यानी 300 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं, भविष्य में कभी आएगा तो आपसे गलत ना हो, जल्दबाजी में गलत होगा। 5 स्टार देने का उद्देश्य क्या, लगभग 1-1.5 साल में मैं ये सही क्वेश्चन देख रहा हूं, वरना आजकल तो बहुत आसान चल रहे हैं। ठीक है, कहता है टैंक को 2 पाइप सी और डी से 60 और 40 मिनट में भरा जा सकता है। सी किसी टैंक को 60 मिनट में भरता है और डी उसे 40 मिनट में भरता है। अब इसको एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 120, इसकी क्षमता 2 और 3 आ गई, यहां तक सरल है। अब कहता है आधे समय के लिए, देखो ये लाइन मेन है, आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए। अब आधा समय, जब पूरा समय है तो डी की क्षमता 3 है, अगर आप आधे समय के लिए डी का प्रयोग हाफ टाइम के लिए यूज कर रहे हो, हाफ टाइम के लिए, तो इसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी, 1.5। कॉमन सेंस भाई, मेरी क्षमता 5 लड्डू बनाने की है, करो अपनी आधी क्षमता से बनाओ, यानी आधा समय यूज करो, चाहे जैसा भी हो, तो भैया 2.5 लड्डू बनाएंगे, ऐसे ही किया जाए। और कह रहा शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरते हैं, तो अब जो शेष आधा समय है उसमें सी और डी हाफ टाइम, फिर से बोला गया हाफ टाइम, तो फिर से हाफ क्षमता, 3 2 5 क्षमता होती है, लेकिन इसका हाफ करोगे तो 2.5 क्षमता आ जाएगी। देखा जाए दोनों की क्षमता 4 हो जाएगी, और लड्डू बनाने 120, तो 120/4 यानी 30 मिनट में बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पेपर टाइम, जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा, और कुछ तो कहते हैं गलत ही है। समझ गए? पेशेंस, क्वेश्चन सरल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं, अनाप शनाप बार, ठीक है। आप पुराने सेटों में देखोगे, मैं बताऊंगा दोनों तरीका, तो मैंने शॉर्टकट बताना चालू कर दिया लोगों को, क्या कि देखो ये 132, ये 36, इसमें क्या करो, बस इसको डबल करो, बस
अब अगर ऊपर घटा रहा है तो ये घटा दो, 132 माइनस 36 दूना 72, और नीचे जोड़ रहा है तो जोड़ दो। सीधे बच्चों को अब ये सिखा रहा हूं मैं, ऊपर घटाया 132 में 72 जाएगा तो कहीं ना कहीं 70 आएगा, ठीक है, 70 आएगा। यहां जोड़ोगे नीचे तो 204 आएगा, सत्तर कहां से आएगा? 132 में से 72 घटाओगे 70 कौन सा? नशा करता हूं क्या सर? हाँ, सस्ता नशा है। 2 में से 2 गया 0 आएगा ना मेरे भाई, 13 में से 7 गया तो 6 आएगा ना, 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 70 गलत बोल दिया। अब क्या है कि 12 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, 12 से भाग दोगे तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 5/17। लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर जो ये आंसर लाओगे उसमें आप स्क्वायर रूट ले लोगे, यानी अंडर रूट के अंदर 5/17 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट तैयार करने का तरीका हो गया मेरे भाई, डायरेक्ट तैयार करना है। सर एक्चुअल क्या होगा? देखो एक्चुअल का रूल आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के माध्यम से आप सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे, ए बी बहुत बार आया तो बच्चा ऐसे तैयार करे, देखो सीधी सी बात है। हाँ, 132/36 ऐसे। देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बोलो हाँ। तो यहां पर 2 का गुणा इसीलिए करना है, 2 का गुणा इसीलिए। अब यहां CND थ्योरम लगाओगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये ऊपर जाके जुड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां माइनस का 2ab, थ्योरम के अकॉर्डिंग एक प्लस एक माइनस, सेम चीज 132 36 दूना 72 जोड़ेंगे और 132 36 दूना 72 घटाएंगे, ये चीज। अब देखा ये जाए कि ऊपर बन गया a प्लस बी, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इसको जोड़ोगे तो ऊपर 204 आ रहा है, नीचे आ रहा है कितना? 60 आएगा। भाग दे दो, 12 से भाग दिया 17 बार में और 12 से भाग दिया 5 बार में। हमें इसका रिवर्स चाहिए, देख लो रिवर्स चाहिए, तो इसका रिवर्स होगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 5/17, और उसके बाद का ये आंसर। समझ गए? ठीक है, क्योंकि आंसर तो हमें ये चाहिए ना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो 5/17 और होल स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बार बार कोई चीज आए तो थोड़ा सा तरीके को तैयार करो। देखो कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। समझ गए भाई? इसीलिए तो हम लगा रहे हैं। और एक और चीज समझो, पहले क्या होता था कि कुछ भी पूछा जा सकता था, अब ये है कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर अच्छा है। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी क्वेश्चन, ग्रुप डी मतलब मैं जनरली बताऊं, मतलब ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, किसी का भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस जो अपडेटेड है वही बादशाह है। हाँ, और अच्छे क्वेश्चन को तैयार करके बैठा है, जैसे यही बार बार आता है तैयार कर लिया, अब जैसे ये बार बार आएगा भविष्य में तैयार कर लो। वो सिर्फ भाषा के लिए डरा रहा है और अंधी चलनी नहीं है, ऑप्शंस ऐसे सेट किए हैं। राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बांटा तो 17 शेष, तो ये ऐसा है 27 बच्चों में तो 17 शेष, ये शेष वाला चल रहा है। फिर आगे क्या आएगा, 19 बच्चे और 15 बच्चों में बांटा तो 19 और 15 बच्चों में, तो फिर कह रहा है 9 शेष और 5 शेष, तो यहां पर सभी में शेषफल समान आएगा, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ में, बहुत पढ़ाया है। क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? हमें एलसीएम लेना होता है 27, 19, 15 का, यहां के लगा देंगे क्योंकि ऑप्शंस के नियरेस्ट लाना है, और ये 10-10 घट रहा है तो -10, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका एलसीएम भी लोगे तो भी कला है। कला क्या?
27 उठा लो सबसे बड़ा, इसके अंदर का 3 खा गया तो ये 5 बचा, बाकी 19 गुणे 5 ऐसे। अब 27 पंजा 135 होता है, 19 का गुणा कर लो, 19 का गुणा करोगे तो 19 पचे 95, 9 हासिल, 19 ते 57 और 9 57 9 68, 6 हासिल और 19 6 25, 2585 आ जाएगा, 2585। देखो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एक मिनट सही से ले लें, 19 पंजे नहीं यहां गड़बड़ है, $2565। फिर से देखो 19 पंजे कितना होता है तो 95, 9 हासिल, 19 क्या है 57 और 9 66 होता है, 6 हासिल, 19 6 25, 2565 आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, 2565 ऐसे यहां के -10। अब इसके बाद भी कला है, कला फिर आगे कह रहा है लेकिन जब उसने 80 से भाग दिया तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा, यानी के इसलिए लगाया गया है कि यहां पर 80 से भाग देना हो। देखो वैसे तो हमें के की वैल्यू 1 2 3 4 करके चेक करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, यहां नहीं करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस देखो 5000 के आसपास है, 5000 इस वैल्यू को बनाना है तो ये के बराबर 2 से बन जाएगा, के बराबर 2 से, तो इसलिए चेक करना नहीं है। अब 5 दूना 10 मतलब 65 दूना 130, एक हासिल 25 दूना 50, 5130 ये हो गया, और 10 कम कर दो, 10 कम कर दोगे तो 5120 हो गया। अब ये 5120 हमारा 100% 80 से जाता है, भाई 0 0 चला गया, 512 8 से जाता है, तो 5120 किसके रेंज में आएगा तो इसके रेंज में आएगा। ये आंसर तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा नियम से चलना पड़ेगा। नियम क्या है, जो शेषफल है इसका एलसीएम में के लगा देना 10। वैसे तो हमने जो पढ़ा है ये तो सरल क्वेश्चन है, बड़े बड़े पढ़ाए हैं, 80 से भाग दोगे फिर रिमाइंडर फिर सेट करोगे, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे 5000 के आसपास है, तो के बराबर 2 रख दोगे, काम चल जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, किस वार्षिक दर से 1400 की राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 700, अब बताओ 1400 रुपया लिया 700 ब्याज, यानी 1400 का आधा 700, यानी 50% ब्याज हुआ। अब ये 50% 5 साल में, तो रेट 10% पर एनम है। सर नहीं समझ में आया, जिनको नहीं आता वो ऐसे क्या करें, SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, प्रिंसिपल 1400 है, ब्याज में 700 रुपया, रेट हमें चाहिए, टाइम हमको दिया है 5 साल। देखो काम वही है, देखो कैसे, इससे ये 2 बार में और 10 से रेट 10%। अब हमने क्या बताया उस बात को फिर से सुनो, 1400 700, तो 700 1400 का कितना परसेंट, यानी 50%। 50% ब्याज हुआ 5 साल में, तो 1 साल में 10%, क्योंकि SI प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आया है, इसलिए 2 स्टार दे रहा हूं, बड़ा सरल क्वेश्चन है। हाँ सरल कैसे, देखो हमने कई तरीके से लोगों को तैयार कराया, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक तरीका तो हमने लोगों को ऐसे तैयार कराया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी, ये सभी को याद है। लेकिन एक तरीका इसी का, जो यही है, इसको ओपन करके लिखाया था, तो ऐसे लिखा था, a क्यूब ऐसे, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, दोनों में से कुछ भी हो, आपका ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये 4x प्लस 3y का होल क्यूब लिखा है। सर कैसे, ये a क्यूब ये b क्यूब, बाकी ये चीज गुणा करके यहां प्रॉपर लिख दी गई है। तो बस x की वैल्यू 5 है तो 5 चौका 20, y की वैल्यू -5 है तो 5 तिहाई 15, और यहां देखोगे 5 का अंतर, 5 का क्यूब 125, राइट आंसर। आप ये दोनों याद रखना, यूज तो यही से हो गया, पर ये भी याद रखना। सर ये वाला क्यों,
एक्चुअल में ये वाला भविष्य में काम आएगा, क्योंकि 11 का क्यूब 1331, तो ये उसी पैटर्न पे होता है, ये बहुत पूछा जाता है पैटर्न पे। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या होगा? देखो हमने बताया वाया ऑप्शंस खेलो इसमें। जैसे 42 लिखा है, अब 42 देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, और मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है तो दो ही बार। ऑप्शन से खेलना है। 47 एक बार, नजर ही नहीं आ रहा। 43 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बस जीत इसी की हो गई। 53 एक बार, दो बार, तीन बार, और दिख रहा है नहीं, तो 43 आंसर हो गया। समझे नहीं? बाकी वैसे अपने मन से ना निकालने बैठो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 43 जो कि 4 बार आया है वो आंसर हो सकता है। कोई संख्या ज्यादा बार पूछी गई हो लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो धरने में नहीं बैठना है। कौन सा युग में सबसे बड़ा है? देखो इसका हमने पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट बताया था। एक पिज्जा के दो टुकड़े करोगे, एक पिज्जा के तीन, तो ज्यादा किस में मिलेगा भाई? दो वाले में, दो वाले में। अब यहां देखो यही सबसे बड़ा, क्योंकि ये हमारा 1:1 आ गया रेशियो। यहां आप देखोगे तो ये भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, यहां देखोगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग, यहां देखोगे तो ये 2.7। तो जिसका हर छोटा होगा वही सबसे बड़ा, तो ये कॉमन सेंस वाला है। ये जितने भी पूछे गए थे इस पैटर्न के, वो एरर पूछे गए थे। एक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसा, मैंने राइट वे लिख दिया है, ठीक है, ऐसे करके पूछे गए थे, तो वो सारे एरर थे। एक्चुअल ये है। अब यहां पर क्या है? भाव एक का दो, ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस 2, 33 का स्क्वायर माइनस 2, सर याद नहीं तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7 आया। यूनिट प्लेस से खेल लो, ठीक है, वरना इसका 1089 होता है। कह रहे हैं नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको अच्छे से फॉर्मूला मालूम होगा। क्या फॉर्मूला? और मेरे दोस्त करने से होगा। देखो बहुलक का फॉर्मूला, मैंने बताया लोअर ऐसे, फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ वन, बहुत बताया, एफ माइनस एफ वन ऐसे प्लस एफ माइनस एफ टू ऐसे और हाइट एच ऐसे। अब बहुलक क्या है? देखो जो सबसे अधिक बार आया है 16, 21, 14, 34, 37, 32 से सबसे तो ये हमारा एक बहुलक हो गया। और ये बहुलक हो गया, इसके ऊपर इसको हम लोग लोअर लिमिट मानेंगे, इसके अंतर को हम लोग हाइट मानेंगे, इससे पहले वाले को F1 मानेंगे, इसे F2 मानेंगे, और मेरे दोस्त इसी को फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। समझ गए? रख दो। 50 ऐसे आया, F माइनस F1 37 में 34 गया तो 3 ही आया ऊपर, तो यहां पर भी ये 3 ही आएगा। F माइनस F2 37 में 32 गया तो 5 ही आएगा, और हाइट 10 आ जाएगा। यानी 50 ऐसी, 30/8 यानी 15/4, 15/4 समाज इसी को 15/4 को 3.75 बोलता है, 3.75 बोलता है, तो 53.75 आ जाएगा। हर जगह हमने इस पैटर्न का क्वेश्चन मोहब्बत से सिखाया। समझ गए मेरे दोस्त? मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर बेची। देखो हर चीज 100% होती है। अगर 10% हानि पर बेच रहा है तो 100 में 10 गया तो 90% का मान आपके सामने 203700, 68% लाभ यानी 168% का मान चाहिए। देखो वैसे तो बच्चा सोचता है क्या, देखो इसमें गलत कर देगा बेटा, यहां सोचेगा मल्टीपल जाके लग जाएगा मिशन में, यहां खेला हो जाएगा। हाँ देखो आप एक चीज समझो, इसको भाग दे दो। किससे भाग दोगे? तो 0 से 0 गया,
9 आया, 9 से ये जाता नहीं तो 3 से जाएगा। 3% का मान लिख लीजिए, 3% का मान, तो 3 से भाग दिया तो 6 18, फिर 23, 21, फिर 29, 6790, 6790। कुदरत की माया यही है कि ये नंबर मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सर कैसे? मेरे घर में एक कॉमर्शियल कार है, कॉमर्शियल, अब कॉमर्शियल कार समझते होंगे, ओला उबर वाले में लगती है, उसका नंबर ही 6790। ये बता दिया मैंने। मैं यूट्यूब की दुनिया में आने से पहले मैंने एक कार खरीदी थी, यही सत्य है, वैगनार कार, ठीक है, यूपी 78 FR 6790, ये इसका नंबर है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाते थे तो लगता था कि और ये बिजनेस कर ले, वो बिजनेस कर ले, ठीक है। जब से यूट्यूब में आया तब तक कुछ नहीं कर रहा हूं, तब तो साधारण जिंदगी है। पहले हम दुनिया भर की चीजों पे दिमाग लगाते थे। एक कार खरीद ली थी, उसका नंबर 6790, पूरा बता दिया, यूपी 78 FR 90, नहीं ना ना ना, नंबर गलत बता दिया, स्कूटी का भी नंबर जोड़ दिया इसमें, यूपी 78, शायद DT है, DT करके, ठीक है, कॉमर्शियल का 6790। अब पूरा नंबर याद ही नहीं क्योंकि कार चलाना मुझे आता नहीं, मुद्दा ही खत्म। हाँ, पर ये नंबर याद है 6790। अब देखा जाए, अब जैसे यहां मोदी जी भी याद है, 56 का गुणा होगा, 6 18 15 1 16, ठीक है। जैसे आप लोग सरकारी नौकरी करोगे तो बहुत दिमाग लगाओगे कहां से पैसा है, ठीक है। अब रेलवे में तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपरी कमाई हो जाएगी, तो अपने बिजनेस जो भी पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट यहां कर लो वहां कर लो। ज्यादातर अब सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जमीन का, ठीक है, लोन लो और जमीन खरीद लो, ठीक है, और कुछ नहीं, उसी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूं पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह तो अब प्लाटिंग हो रही है, खेतों में भी, तो जमीन बहुत फायदा देगा। अब मेरे दोस्त कैलकुलेशन तो लास्ट में एक जीरो इसी के है, यही आंसर होगा, खत्म बात, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 6790 इंटू 56, क्लियर। 40 का 60%, 15 के 3/5 से कितना अधिक है? मेरे दोस्त देखो कितना अधिक है, तो ये चीज 5 से भाग दोगे 15 3 बार, 3 गुणे 3 यानी ये 9 हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो की बलि लेगा, 2 जीरो चले गए, 6 चौक 24, और इसका जो अंतर होगा 24 और 9 का अंतर क्या होगा? 15 होगा, 15 होगा, तो 27 का आंसर 15 आएगा। एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है, बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में, देखो 15 40, तो इसका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। 15 से भाग दोगे, देखो अब ये नहीं कि आप एलसीएम ज्यादा सोचो, आप ये देखा करो कि ये वैल्यू डिविजिबल है कि नहीं, बस इतना देखा करो। अगर डिविजिबल है तो बस वही एलसीएम है। टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, बाकी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम में जो भी एलसीएम लो ऐसे ही ले लो। 15 से फिलहाल जाता है, एलसीएम सही है, 40 से 3 बार में ऐसे ही ले लिया। दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 1/3, आजकल यही चल रहा है 1/3, तो इसका 1/3 करवाना है कांड। यहां 8 लड्डू बने, 3 टूटे, तो 5 ही लड्डू टूटेंगे, मतलब बनेंगे, तो बस 1/3 भर रहा होगा, इसीलिए तो 15 से भाग दो तो ये 8 आ जाएगा, तो 28 का बी आंसर हो जाएगा। समझ गए?
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखो मेरे पास इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। सर क्यों? हाईटेक तरीका, जब आप समझ रहे हो, हाईटेक तरीका तब याद रहता है जब उस चीज का कई बार अभ्यास किया गया, और वो आपसे होना नहीं। बेसिक से हमेशा हो जाएगा। देखो कैसे। 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये हमने डिस्टेंस माना बहुत बेसिक तरीके से, और जल्दी हो जाएगा। 39 किलोमीटर मान लिया हमने माना कि उसने डी दूरी तय कर ली होगी, तो बची होगी 39 माइनस डी। बोलो हाँ। अब देखो लैंग्वेज, जो नई लैंग्वेज में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसके द्वारा डी दूरी तय की गई होगी। शेष दूरी की 5/4, तो शेष दूरी ये है, यानी इसके 5/4। देख रहे हैं कितना प्यार से हो रहा है। देखो मैं ही हूं साइकिल वाला, समझो मेरे पास टोटल दूरी 39 किलोमीटर है। हमने 5 घंटे 5 मिनट में साइकिल चलाई, कितना तय किया हमने नहीं देखा, लेकिन बाद में मालूम चला, तो हमने डी दूरी तय की, तो बची होगी 39 माइनस डी। फिर एक बातचीत हो रही है कि क्या बची दूरी, तो हमारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 5/4 है शेष दूरी का, शेष दूरी का। अब यहां दूरी कैसे, देखो एक चीज देखो, यही खेला है। कोई कहते ये नहीं, ये मजा नहीं। अब देखो 4D इधर 5D इधर, 4D इधर 5D इधर, तो ये 9D हो जाएगा। और ये 5 गुणे 39, देखो डी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, 3 से भाग दोगे 13 पचे 65/3, तो इतना आप बेहतर नहीं तैयार कर सकते। 65/3 गैस भी नहीं कर सकते, तो ये दूरी है। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 65/3 तो दूरी हो गई। अब टाइम 5 घंटा 5 मिनट, तो मिनट में कर लो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 305 मिनट हो गया। तो नीचे जो भाग दोगे वो 305 मिनट बटा 60, क्योंकि घंटा में ये भी, ये किलोमीटर ये घंटा, भाई मिनट वो करवा के, समझ गए ना। अब काटो, कहते 3 से ये 20 बार में गया। बाकी मुझे कटता हुआ उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं 5 से भाग दे रहा हूं। 5 से ये 61 बार में गया, 5 से ये 4 बार में गया, 4 का यहां गुणा कर लो, 65 दूना 130, 260 हो गया बटा 61, 6 को 24, यानी 4 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, बस भूल चुक लेनी देनी, लगभग चाहे जो भाग, आंसर 4.3। समझ गए मेरे दोस्त, ऐसे ही करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद 44 सेटों में ये दूसरी या तीसरी बार आया है क्वेश्चन, इससे पहले किसी और एग्जाम में आया है रेलवे के। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय त्रिज्या, बेलन का आयतन, अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हो तो πr²h, पाई यानी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। होता नहीं, होता नहीं, होता नहीं, हो गया नहीं, देख लो नशेबाजी। ये भी नहीं होता, ये होता है। सर कैसे, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ठीक है सर, नहीं मानेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr प्लस h, जो कि 396 बोला गया। दो ऐसे पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमको 7 दी गई है, 7 प्लस h 396। काटो मगर प्यार से। कहते हैं 7 से 7 गया, 11 से 2 बार, 11 से 33 36 बार, नहीं 36 हाँ चला गया, 4 से ये 9 बार, 7 प्लस h 9 के, यानी h बराबर 2 के। बेलन का आयतन पाई यानी 22/7, त्रिज्या 7 गुणे 7 गुणे, और हाइट 2 हो गई, 7 से 7 गया, 22 गुणे 14, तो यूनिट प्लेस पे 8 आ ही रहा है, तो 308। फिर इतनी मेहनत करनी होगी अगर आपने एक निगाह में 11 का मल्टीपल देख लिया। तो दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते रहिए, रेलवे में अपडेट जरूर होते रहिए। ठीक है, मैं आपको सब कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा। मेरे जीवन में 2025 में कांड हो गए, वरना तो आप देख ही रहे थे, मैं बहुत तेजी से रेलवे के सेटों को करा रहा था और हजारों बच्चों को फायदा मिला। आप विश्वास मानिए, जब
फाइनल सिलेक्शन होता है ना, धड़ाम से मैसेज आते हैं मेरे पास, अब ये समझ लो। और बच्चा बस यही कहता है सर मैंने और कुछ नहीं किया, एक बार कुछ ना कोई किताब पढ़ ली, कोई भी किताब, और बस लेटेस्ट अपडेट रहा प्रॉपर वे में। और देखो मैं इनमें सेटों के पीडीएफ तक की टेलीग्राम में, कभी कभी देखते होगे टेलीग्राम में लेक्चर यूट्यूब में बाद में आता है, पहले मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भेज देता हूं, व्यूज आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं है, समझ गए? क्यों? कम से कम बच्चे की दुआ निकलती है ना, बस वही चाहिए। और क्या है मेरे जीवन में? हाँ, थोड़े बहुत कोर्सेज बेचते हैं जीवन यापन के लिए, बाकी कोई वैसा शौक नहीं, आप देखते ही होंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।